नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इंडस्ट्री का क्या रोल होगा? इंडस्ट्री किस तरह से इस पूरी शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट में अपनी भूमिका निभाएगी? ये समझाने के लिए हमारे साथ कुंवर शेखर विजयन जी हैं, चांसलर भी हैं, साथ में एसोचैम के चेयरमैन भी हैं। सर, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता इस पूरी शिक्षा नीति और इंडस्ट्री के रोल को समझाने के लिए। पहला सवाल मेरा यही कि जब नई शिक्षा नीति आ गई है तो उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल होगा और वो कैसे अपने रोल को पूरा कर सकती है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज, वो सारी चीज़ों को साथ साथ आना है। अब ये कैसे लाया जाए, ये अभी तक नहीं पता था। बहुत सारे समय से हम लोग बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन शुड बी देयर। अब ये इंटीग्रेशन होगा कैसे? पहले तो ये है कि हमें अपने सिलेबस को, कोर्स करिकुलम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। जब मैं पढ़ता था तो बड़ा स्टैटिक सा सिलेबस होता था कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ो, पास हो जाओ। आज ये नहीं है, आज सिलेबस से ज़्यादा हमें स्किल पे काम करना होगा। और जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल भी कौन सा स्किल चाहिए, ये कौन बताएगा? ये बताएगी हमें इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के साथ सिर्फ एक रिश्तेदारी ऐसी ना बने जो एक दिन की रिश्तेदारी हो कि भाई प्लेसमेंट होना है मेरे बच्चों का। ससुराल ना बन जाए, मायका बने। ये मायका बनाना होगा और हमें इस रिश्तेदारी को बहुत मजबूती से बनाना पड़ेगा, जहां हम कहेंगे हम रोज साथ रहेंगे। जब मैं अपना सिलेबस बना रहा हूँ तब भी आप साथ रहेंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी आप साथ रहेंगे, जब मेरे बच्चे को इंटर्नशिप करनी है तब भी आप मेरे साथ होंगे। क्या नई चीजें मिलनी है, कैसा मिलना है, क्यों मिलना है, वो सारी चीजें बताने के लिए इंडस्ट्री को साथ आना होगा। और नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन ये है कि खाली हम शिक्षा का जो एक मायोपिक सामने पर्पस बनाया कि एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट से निकल के हम प्राचीन भारत पे जाएं, जहां तक शिक्षा का उद्देश्य था मनोर्भवा, मनुष्य बनो, holistic development of a human being that has to be there, which is physical, which is mental, which is spiritual, which is emotional, and that is the most important thing. And I'm sure that what we are doing here today, that is going to play important role in that. सर, होलिस्टिक बनना चाहिए, माइका बनना चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें हायर एजुकेशन में भी आपको इंटर्नशिप की जरूरत होगी, इंडस्ट्री में, इवन स्कूल में भी जरूरत होगी। तो इतनी इंटर्नशिप्स कैसे आएंगी और वो जो ड्यूरेशन है उसके साथ कैसे कॉम्पनसेट होगा? बार बार किस तरह के से इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जाएगा? इंडस्ट्रीज कैसे उसको अपनाएंगी? उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, जब हम कहते हैं ना ये कहाँ से आएगा, रोजाना जब हम अखबार खोलते हैं वहाँ दो तरह के ऐड होते हैं, नौकरी ढूंढने वालों के और नौकरी देने वालों के। तो इसका मतलब जरूरत दोनों को है। इस जरूरत को सिर्फ मैच करना है। जब मैं इंटर्नशिप की यदि बात करता हूँ, इंटर्नशिप है क्या? यूनिवर्सिटी का काम है नॉलेज को क्रिएट करना, इंटीग्रेट करना और उसके एप्लीकेशन के लिए काम करना। जब मान लिया आप हैं, मैं आपके साथ दो इंटर्न भेज सकता हूँ, वो दो इंटर्न आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। और यदि कोई दो इंटर्न आपके साथ 3 महीने रह लेते हैं तो उन्हें नौकरी की कमी नहीं होगी। यही इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री चाहती है बच्चों को लेना। सर, एसोचैम कैसे इस ब्रिज को गैप करेगा, कैसे वो पुल तैयार करेगा इंडस्ट्री के बीच में और एजुकेशन सेक्टर के बीच में? देखिए, एसोचैम जो है देश का सबसे पुराना चैम्बर है और करीब 4.5 लाख इसके सदस्य हैं। जब मैं यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ तो 1100 के करीब इस देश में विश्वविद्यालय हैं, 45,000 के करीब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो यदि मैं सारा नंबर भी जोड़ लूँ 50,000 से कम है। तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी जो रूरल एरिया में बैठी है, यूनिवर्सिटी जो कहीं 2 टायर सिटी में बैठी है, इंस्टीट्यूट जो 3 टायर सिटी में है, उन्हें पता नहीं है कि हम कैसे जाएं इंडस्ट्री के पास। तो एसोचैम वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन के माध्यम से, जहां हम कह रहे हैं आप हमारे पास आइए, हम आपकी वो सगाई जो करानी है वो सगाई हम कराएंगे आपकी। आपको राइट पर्सन से, जिसके साथ आपको मिलना है, जिसके साथ आप कार्य कर सकते हैं, उससे मिलवाएंगे। और बहुत इफेक्टिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। सर, जो आज छात्र हैं वो कल वर्कफोर्स होगा और भारत जिस तरह का युवा देश है, वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला है। उसमें ये कैसे तय किया जाएगा कि जो स्टूडेंट हैं उनके विषयों का चुनाव सही हो, वो ऐसे हो कि रोजगार के दरवाजे खुले, सिर्फ ऐसा ना हो क्योंकि आज मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है इसलिए मैंने फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ लिया, लेकिन मेरी
नौकरी के में वो काम नहीं आया, ये कौन रास्ता साफ करेगा हमारे लिए? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी तो हमें इतने सारे ऑप्शन देती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, हम साइंस भी पढ़ सकते हैं, हम कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, हम कोई विषय का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी कर सकते हैं, हम दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो ये विजन कौन क्लियर करेगा? देखिए, अभी मैंने एक बात कही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या? वो ये है कि मैं एक स्पेसिफिक स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने एक फ्लूइड स्किल माइंडसेट बना लिया। मैं जिन भी परिवेश में जाऊंगा वहाँ सीखना करने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो आएगी क्योंकि देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में किसी को ये नहीं पता है कि 10 साल बाद किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। रोज बदलाव आ रहे हैं, रोज नई चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब यदि मैंने आज कोई चीज सीखी है, ये जरूरी नहीं जब तक मैं 4 साल बाद बाहर आऊं विश्वविद्यालय से वो स्किल मुझे जरूरत भी हो या वो स्किल काम आए। तो हमें एक डेवलप क्या करना है? अभी हो ये रहा था, ये सीख लो नौकरी मिल जाएगी। अब हमें ये बताना है सीखने की इच्छा अपने अंदर बना लो, सीखने का गुण अपने अंदर बना लो। सीखना कैसे है ये सीख लो, जहां जाओगे कामयाब हो जाओगे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि हम जैक ऑफ ऑल बन जाएंगे, लेकिन मास्टर ऑफ वन कैसे बनेंगे? देखिए, मास्टर बनता है आदमी जब मास्टर के पास जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बात कही है, when disciple is ready the master appears. Okay, so we have to ensure that disciples are there. Once they will be there, masters will be there. बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुंवर सर ने बताया कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्री है पूरी बदलने वाली है, और एसोचैम एक रिश्ता कराने की भूमिका में होगा, वो इस तरह की भूमिका में होगा कि किस तरह से जो बेटर मैच है उसको मिलवाया जा सके, और भारत का जो युवा है वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने गुर से, अपने सीखने की ललक से धूम मचाए। डीएनपी न्यूज, रूफी जैदी।